जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ऊर्जा, उत्साह, साहस, पराक्रम, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, हथियार आदि के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 28 जुलाई की शाम को अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि पर चले जाएंगे, अर्थात युद्ध के ग्रह बुद्धि की राशि पर। ऊर्जा, उत्साह अब बुद्धि में प्रवेश करने जा रही है और यहाँ पर वो 13 सितंबर 2025 तक रहने वाले हैं। लगभग 47 दिनों तक मंगल युद्ध छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे? अब स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्योंकि अब बुद्धि के पास अब योजनाएं बनाएंगे। अब ये योजनाएं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। मंगल के कन्या राशि पे जाते ही कई योग बन जाएंगे, जैसे कि मालिका योग, वेशी योग, विनाशक योग, ज्वालामुखी योग, विस्फोटक योग। नाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर विनाशक योग शत्रु विनाशक योग है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 6वां भाव शत्रुओं का होता है और 6वीं राशि शत्रुओं की होती है। उसी राशि पर मंगल जा रहे हैं और 6वें भाव के चूंकि मंगल कारक भी होते हैं तो शत्रुओं का विनाश करते हैं। तो विनाशक योग शत्रुओं के लिए न केवल वे शत्रु जो बाहर दिखते हैं, बल्कि जो आपके अंदर के शत्रु हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, आलस्य, ये भी आपकी शत्रु ही तो हैं। इनका भी विनाश मंगल करेंगे इस दौरान और इसी कारण से बहुत ही शानदार सफलता प्राप्त होने वाली है वृषभ राशि के जातकों को। कैरियर आपका शिखर पर जाने वाला है। कहाँ पर सावधानी बरतनी है, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है और क्या उपाय करना है, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल देव द्वादश स्थान और सप्तम स्थान के स्वामी होकर के पंचम स्थान पर गोचर करेंगे। पंचम स्थान शिक्षा संतान का भाव होता है और ये पूर्व पुण्यों का भी भाव होता है, ये स्किल्स का भी भाव होता है, आपके ज्ञान का भाव होता है, डाइजेशन ऑफ नॉलेज इसी भाव से देखा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। 3 त्रिकोणों में से दूसरा त्रिकोण है, बहुत महत्वपूर्ण त्रिकोण है। अब यहाँ पर मंगल जाएंगे तो शिक्षा के लिए बड़ा ज़बरदस्त अवसर लेकर आ रहे हैं। शिक्षा, जो लोग विद्यार्थी हैं वृषभ राशि के जातक, शिक्षा एक नए आयाम को छूने वाली है। आप बहुत ही फोकस्ड होंगे अपने शिक्षा पर और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी पंचम में, क्योंकि शिक्षा के स्थान पर मंगल की ऊर्जा उत्साह आ रही है, तो शिक्षा के लिए ऊर्जा उत्साह बहुत ही काम आने वाली है। और यदि आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन से जुड़े हुए हैं उसमें सफलता कारक होगा मंगल का ये गोचर। मंगल चूँकि ये संतान का भी भाव है, तो संतान को चूँकि मंगल की ऊर्जा उत्साह बच्चों में आ जाएगी। मान लीजिए बच्चे छोटे हैं तो उसमें एक तो पहले से ऊर्जा उत्साह रहती है, मंगल का ऊर्जा उत्साह और जाएगा तो कुछ डेयरिंग काम करने लगेंगे, तो कुछ चोट चपेट लगने की संभावना है। बच्चे किशोरावस्था में हैं, समझ जितनी विकसित रही तो गाड़ी वगैरह चलाने को उनको मत दीजिए। वृषभ राशि के जातकों को इस बात का ध्यान रख लीजिए कि घर में लोगों को बता दीजिए चाबी वगैरह बहुत छुपा कर, क्योंकि लड़के चाबी लेकर के भागेंगे गाड़ी की और फिर कहीं एक्सीडेंट कर देंगे। कम से कम 47 दिन तक आपको बहुत सावधान रहना है बच्चों को लेकर के। खासकर ऐसी माताएं जो हमारी माताई बहनें जो गर्भ होती हैं, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है, गर्भ को नुकसान हो सकता है, यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतनी है। गायत्री मंत्र का लेखन लाल पेन से आप सुबह दोपहर शाम कॉपी में करते रहिएगा। आपका न केवल आपका गर्भस्थ शिशु सुरक्षित रहेगा, बल्कि बहुत तेजस्वी और पराक्रमी भी होगा। मंगल यहाँ पर बैठ करके आपके आकस्मिक लाभ को भी दिलाने वाले हैं, आकस्मिक लाभ बढ़ाने वाले हैं। यदि आप कहीं ऐसी जगह पैसों का निवेश करते हैं, क्योंकि निवेश का भी भाव है ये, तो निवेश अगर कहीं ऐसा करते हैं तो वो आपके लिए लाभकारी होगा। मैंने बताया शिक्षा, संतान, प्रेम के लिए ये अच्छा भी है बुरा भी है, क्योंकि यहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से यदि आप अपने ईगो के लेवल को, क्रोध को कम करके रखेंगे तो प्रेम अच्छा चलेगा। अन्यथा प्रेम संबंध में बहुत सारी समस्याएं आने की भी संभावना है। कारण आप स्वयं होंगे, आपका एग्रेशन होगा, आपका क्रोध होगा, गलतफहमी आपकी होगी, क्योंकि शनि की भी दृष्टि इस पर पड़ रही है। सावधान, और राहु के साथ षडाष्टक योग में भी ये मंगल है, तो थोड़ा सा सावधान प्रेम मामलों में आपको रहना है। और यदि ये सावधानी बरत ले गए तो चूँकि सप्तमेश हैं, पंचम प्रेम के भाव पर आए हैं, तो प्रेम विवाह होने की संभावना है, या फिर
प्रेम के प्रपोजल्स आपके आ सकते हैं जो बाद में विवाह में तब्दील हो जाए, ऐसी भी संभावना बनेगी। लेकिन ध्यान केवल इतनी इस बात का रखना है कि अहंकार को, अपने क्रोध को, अपने वाणी के संयम को नहीं खोना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बाकी पंचम के श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। कैरियर की ऊंचाई देने का, कैरियर को शिखर पहुंचाने का बहुत उत्तम अवसर आया है। चूँकि ये नॉलेज है, ज्ञान का भाव है, आपके नॉलेज में अपग्रेडेशन होगी, नॉलेज में ऊर्जा उत्साह का संचार होगा। और ये बुध की राशि है, कन्या राशि है, ये मैनेजमेंट की राशि है, ये व्यवस्थित करने की योजना बनाने की राशि है। तो ये ऐसी योजनाएं बनेंगी, ऊर्जा उत्साह योजना सबका सामंजस्य होगा। फलता आपका कैरियर जबरदस्त आगे बढ़ने वाला, इनकम बढ़ने वाली है, धनागमन आपका बढ़ने वाला, धन संचयन बढ़ने वाला, भूमि का लाभ होगा, प्रॉपर्टी आदि के लाभ कराने वाले मंगल यहाँ पर हैं आपके। मंगल की जो चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, और मंगल चूंकि काल पुरुष की याद करिए, काल पुरुष कुंडली के 8वीं राशि के स्वामी भी होते हैं, वो अष्टम स्थान पर दृष्टि है, और जिस पर दृष्टि है वो धनु राशि है, जो इनके मित्र हैं, और मित्र इनके गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में मिथुन राशि में, जो यहाँ से तीसरी राशि है। तो फलता ये अधिमित्र राशि हो गई, एक्सट्रीम फ्रेंड की राशि पर मंगल की दृष्टि आकस्मिक लाभ बढ़ाने वाली है। ट्रांसफर हो सकता है लेकिन वो लाभकारी आपका परिवर्तन होगा, परिवर्तन कराएंगे, और वो परिवर्तन आपके लिए लाभकारी होता हुआ दिख रहा है। आकस्मिक बड़े लाभ की संभावना को क्रिएट कर रहे हैं। लाभ के भाव को ही देखेंगे मंगल की दृष्टि, यहाँ भी गुरु की ही राशि है, अधिमित्र की राशि को देखेंगे, इनकम बढ़ने वाली है, पद प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त होगा, कोई प्रमोशन संभव है, आपका कोई प्रमोशन हो जाए यहाँ पर मंगल की इस दृष्टि के कारण। यद्यप शनि देख रहे हैं, शनि देखकर क्या करेंगे, शनि डिसिप्लिन है, धैर्य है, और मंगल अधैर्य है, मंगल आवेगशील है। शनिदेव उनको संतुलित करेंगे, उनको व्यवस्थित करेंगे, समझाएंगे, नहीं योजनाबद्ध तरीके से स्ट्रेटजी बनाए, उस पर काम करिए, टीम वर्क से काम करिए। शनिदेव की सीख मंगल के बड़े काम आने वाली है, बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर देंगे, खासकर आपके कैरियर, धनागमन, धन संचयन आदि के भाव, और गृहस्थ जीवन के लिए भी बहुत ही जबरदस्त है, किसी वरदान से कम नहीं है मंगल का ये गोचर। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो अपने ही घर पर पड़ रही है, मेष राशि पर पड़ रही है। फलता फॉरेन से लाभ लेकर आ रहे हैं। फॉरेन, जो लोग फॉरेन में रह रहे हैं, फॉरेन में आप किसी मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ने के लिए गए हैं, क्योंकि शिक्षा स्थान से बैठ कर देखेंगे, पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं, उस सब के लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आपको प्रयास करना चाहिए। कोई व्यापार बिजनेस आपका है, क्योंकि व्यापार बिजनेस के भी स्वामी हैं मंगल, तो यहाँ पर व्यापार बिजनेस में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा, और हर प्रतिस्पर्धा में आपकी विजय मंगल का एक गोचर देने वाला है, इसमें एकदम कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन खान पान पर आपको अपने कंट्रोल रखना होगा। मंगल यहाँ पर गोचर करेंगे, पेट में संबंधी अल्सर वगैरह की कोई समस्या है तो पेट उसको ये मंगल इसको बढ़ा सकते हैं, पेट की सर्जरी तक ले जा सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी रखने की आवश्यकता है, खान पान पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, थोड़ा सा स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर होगी, क्योंकि अष्टम पर दृष्टि और ये पेट का मामला, तो थोड़ी सी समस्या यहाँ पर हो सकती है। अब द्वादश हैं तो थोड़ा सा चिकित्सा आदि पर कुछ खर्चे हो सकते हैं, चाहे अपना हो या अपनों कि किसी का हो, ये एक थोड़ी सी संभावना बनती हुई दिखती। कुल मिलाकर के मंगल का गोचर आपके लिए हर दृष्टि से, न केवल धन की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से जबरदस्त लेकर के आ रहा है, और आपका करियर शिखर छुएगा, बशर्ते कि आप मंगल की इस ऊर्जा उत्साह को स्ट्रैटेजिक ढंग से अपने पक्ष में मोड़ पाएँ। तो क्या करें इसके लिए उपाय कि सर्वोत्तम लाभ मंगल से प्राप्त कर से, मंगल के इस गोचर से प्राप्त कर सकें? उसके लिए कुछ नहीं करना, केवल हनुमान जी की आराधना करना है। हनुमान चालीसा खूब पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, मंगल का जो बीज मंत्र है उसका जप कर सकते हो, क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र को आप खूब जपिए, कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला पर जरूर जपिएगा। आंवले के रस से यदि आप रुद्राभिषेक करा दें तो आनंद आ जाए। सावन का महीना भी चल रहा है, बहुत सुंदर। अच्छा, मान लीजिए आप सावन बीत जाए तो थोड़ा सा ही रस निकाल करके, आंवला कहीं मिल जाए, या सूखे आंवले का रस भिगो करके उसका रस निकाल कर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, बहुत सुंदर आपको परिणाम प्राप्त होगा। वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मेरा
आपसे करबद्ध प्रार्थना है। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम लाइक करते हैं तो हमको एक मोटिवेशन मिलता है और हम ऊर्जा के साथ आपके लिए वीडियो बनाते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।